हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद गौतम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको सभी लोगों को आवश्यकता होती है। अगर मान लो शादी कर रहे हैं, उससे पहले कुंडली मिलान करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिएगा, मिलान करने से पहले एक तो दोनों की, वर की और वधू की, दोनों की टाइमिंग जो होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए और आपका प्लेस स्थान है। ये सारी हम क्या काम कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये डिटेल डाल के मैचिंग वहाँ से चार्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब उस चार्ट को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में हम आज आपके से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, स्वयं करें कुंडली मिलान, यानी कि हम अपने आप कुंडली मिलान कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो गुण होते हैं वो 8 गुण हैं और 8 गुणों को हमने अंक दिए हुए हैं। तो 8 गुण को हम क्या बोलते हैं, अष्टकूट मिलान भी इसको कहा जाता है। अगर मान लो कुंडली मिलान को हम क्या कहते हैं, अष्टकूट मिलान भी बोलते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा है वर्ण के हिसाब से आता है, वर्ण है, दूसरा वश्य गुण है, तीसरा तारा है हमारा, चौथा योनि है, मैत्री है, गण है, भकुट है, नाड़ी है। ये 8 हमारे क्या हैं, गुण हैं जिनके द्वारा हम कुंडली मिलान कर सकते हैं और ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आगे जीवन बनाने के लिए, क्योंकि शादी तो हो जाती है लेकिन आगे बनती नहीं है, किसी संतान परेशान है, तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, हमारे गुणों के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब वर्ण के बारे में बात करते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं हमारे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जैसे मान लो ब्राह्मण की बात करते हैं, क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, शूद्र की बात करते हैं। ये 4 हमारे वर्ण बताए गए हैं। ऐसे ही हमारा क्या वश्य की बात करें, वनचर और जलचर की बात करते हैं। तारा है हमारे, जो 27 हमारे नक्षत्र हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको 9 भागों में बांट कर बनाया गया। जिस तरह तारा मतलब मंडल बनता है, उसी तरह 9 भागों में बांट के इसको तारा बोला गया। अब योनि की बात करते हैं। योनि क्या है, कई 13 योनियाँ हमारी मैन मानी गई। अश्व है, गज है, मेष, सर्प, श्वान है, मार्जार है, मूषक है और आपका महिष है, व्याघ्र है, मृग है, वानर है, नकुल है और सिंह। ये योनियाँ हैं हमारी जो मतलब काउंट होती हैं। मैत्री की बात करते हैं। मैत्री हमारा क्या है, मित्रता का भाव बताता है। स्वभाव की बात करते हैं, राशियों के जो स्वामी होते हैं उनकी मित्रता देखते हैं, वो किस तरह से मित्र हैं। अगर उनमें मित्रता है तो हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से मित्रता होगी। अब उसके बाद गण की बात करते हैं। देखिएगा, गण हमारे 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो हमारा देव है, मानव है और राक्षस है। अगर देव देव से मिलान हो रहा है तो हमारा अच्छा माना जाता है और देव मानव का मिलान भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर देव राक्षस या मानव और राक्षस का आपस में मिलान होता है तो उनकी कभी बन नहीं पाती है। तो ये हमारा गण है, इसको भी हम देख लेते हैं। भकुट की बात करते हैं। भकुट होता है एक दूसरे का साथ शादी के बाद कितना लंबा चलेगा और कहाँ तक चलेगा, ये हमारा किस पर, भकुट पर आधारित है। उसके बाद नाड़ी, संतान संबंधी समस्या हमारी कहाँ उत्पन्न होती है, ये हमारी होती है नाड़ी में। आदि, मध्य और अंत्य, ये 3 नाड़ी हमारी बताई गई हैं जिनके द्वारा हम लोग मिलान कर सकते हैं। अब चलिएगा हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो जो हमारे 8 वर्ण हैं उनको कौन कौन से मतलब हमारे अंक मिले। वर्ण की बात करते हैं। पहले में वर्ण में हमारा 1 अंक दिया गया है, वर्ण को 1 अंक दिया गया है। वश्य बात करते हैं, उसको 2 अंक दिए गए हैं। तारा की बात करते हैं, उसको 3 अंक दिए गए हैं। और योनि की बात करते हैं हम, तो उसको भी हमारे कितने, 4 अंक हैं। और मैत्री को हमारे 5 अंक दिए गए हैं। गण को हमारे कितने, 6 अंक दिए गए हैं। भकुट को हमारे 7 हैं और नाड़ी को हमारे 8 अंक दिए हुए हैं। और हम अगर इनका टोटल करते हैं, जो अंक प्राप्त हुए हैं वो टोटल कितने आते हैं, हमारे 36 अंक आते हैं। इन 36 अंकों का हम वर्णन करते हैं, गुण के मतलब हमें कितने अंक प्राप्त होने ज़रूरी हैं कि हमारी क्या है, कुंडली मिलान अच्छा रहे या बेस्ट रहे या सर्वोत्तम कहा जाए। तो चलिएगा, अब हम क्या बात करते हैं, अगर 18 से कम हमारे गुण मिलते हैं तो वो कुंडली हमारे लिए शादी के लिए विचारणीय नहीं है, हम उस पर विचार नहीं करेंगे, वो ख़राब कुंडली हमारी मानी जाती है। अगर सपोज नेक्स्ट बात करते हैं, 18 से 25 गुण आपके किसी कुंडली में मिल रहे हैं तो वो कैसा माना जाता है, हमारे लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, 25 से 30 अगर गुण मिलते हैं तो वो किस में आता है, हमारी उत्तम श्रेणी में आ जाता है। और चौथे की बात करते हैं, 30 से 36 गुण की बात करते हैं, वो कैसा होता है, हमारा अति उत्तम, यानी कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अगर 30 से 36 गुण आपके मिल रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें
कि कौन से हमारे जो गुण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली के अंदर। सबसे पहले महत्वपूर्ण है हमारा ग्रह मैत्री या मैत्री बोलते हैं जिसको, और सेकंड है हमारा बकुट की बात करते हैं, थर्ड हमारा नाड़ी। ये 3 गुण ऐसे हैं, इनका दोष होना कुंडली में आपके लिए खतरनाक हो सकता है या उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब मैत्री की बात करते हैं। गुण मैत्री क्या करता है, जीवन साथी से तालमेल कैसा होगा, यानी कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत या उनके आपस में प्रेम भाव कैसे होंगे, ये सब किस पर डिपेंड करता है, मैत्री पे करता है या ग्रह मैत्री पे करता है। उसके बाद भकुट की बात करते हैं, एक दूसरे का साथ कितना रहेगा, कितने लंबे तक चलेगा। अगर मान लो बकुट दोष है तो उनके बीच में व्यवधान आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये दोष हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। नाड़ी की बात करते हैं। नाड़ी होता है हमारा संतान से संबंधित होता है। अगर संतान नाड़ी दोष में होती है तो हमारी क्या है, संतान बीमार रहेगी, मानसिक रूप से बीमार हो सकती है, या हो सकता है संतान देर से होए या हो ना भी हो पाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 दोष हैं जिनको हमें मतलब ध्यान में रखते हुए अपनी कुंडली का मिलान करना है, और इन 3 दोष में से भी अगर एक दोष भी है तो उस कुंडली को आप विचार करिएगा और जल्दी से हम मतलब उसको शादी के लिए एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज करिए, ये एक मैंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ, आपको उदाहरण दिया हुआ। वर्ण है, वर्ण का 1 अंक प्राप्त हुआ है, वश्य में 0 अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि वश्य दोष भी है इसमें। तारा की बात करते हैं तो 3 अंक प्राप्त हुए, 3 में से। योनि की बात करते हैं, 4 में से कितने, 2 अंक प्राप्त हुए हैं। और मैत्री की बात करते हैं, 5 में से 4 अंक प्राप्त हुए हैं। गण की बात करते हैं, 6 में से 6 अंक, यानी गण अच्छा मिला हुआ इनका। बकुट की बात करते हैं तो इसमें 7 में से 0 अंक मिला हुआ है, यानी कि इसमें बकुट दोष हो गया। नाड़ी की बात करते हैं, 8 में से 8 मिले, यानी कि नाड़ी दोष इसमें नहीं है। अब 24 अंक मिले हुए, इसमें लिखा हुआ है कि 18 से अगर 25 अंक है तो वो अच्छे में माना जाता है, ये कुंडली भी अच्छे में मानी जाती है। लेकिन मैं फिर भी बार बार कह रहा हूँ कि हमारे 3 दोष मैन होते हैं, जो हमारे कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले मैत्री, ग्रह मैत्री की बात करते हैं, और ये वाला, और एक बकुट की बात करते हैं, और नाड़ी की बात करते हैं। ये 3 दोष अगर कुंडली में आते हैं तो वो कुंडली विचारणीय है, उसे करने के लिए आप परहेज करिएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या काम कर सकते हैं, इस कुंडली को अच्छा तो बता सकते हैं लेकिन दोष के साथ अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि इसमें दोष भी है। अब 2 दोष हैं, वश्य है, वश्य का इतना खास रोल नहीं होता, वर्ण का भी ज़्यादा खास रोल नहीं होता, तारा भी अगर दोष हो कोई दिक्कत नहीं होती। योनि भी आपकी चल जाती है, योनि भी एक इफेक्ट डालती है। मान लो अगर योनि क्या है, सर्प और मूसक की आ जाए तो उनमें क्या है, अंतर्विरोध बना रहेगा। या आपकी मृग और सिंह की मतलब योनि मिल जाती है तो उनमें भी अंतर्विरोध बना रहेगा, क्योंकि शेर शेर की तरह वर्चस्व बनाएगा और मृग अपने इधर उधर भागा दौड़ी का रहेगा। इस तरह का मतलब इसमें भी दोष मतलब उपलब्ध हो जाता है। और भी कई सारे ऐसे हैं जो गुण हमें देखने हैं, जैसे गण की मैंने आपको बात करी थी। गण में आपका क्या है, राक्षस है और देव है। राक्षस और देव की हमेशा क्या हो रहती है, लड़ाई होती है, और मानव और राक्षस उनकी भी आपस में नहीं बन पाती है। तो इस तरह का दोस्त भी मतलब एक इफ़ेक्ट तो डालता है लाइफ पे, लेकिन ये दोस्त हम क्या काम कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 जो मेन मुख्य बताए हैं, मैत्री, बकुट, नाड़ी, इनको मतलब हम लोग एक्सेप्ट ना करें, ज़्यादा बेटर है। कुंडली के अंदर मिलान जब भी आप करें तो ये इस तरह का मिलान करिएगा और अपने जीवन को सुखी और सफल मतलब बनाने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में हमारा मेन पर्पज़ था कि आपको जो हमारे कुंडली मिलान के 36 गुण हैं या 8 हमारे गुण हैं, उनको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमें क्या काम करते हैं पता नहीं होता और शादी कर देते हैं तो वो क्या है, उस शादी में व्यवधान आता रहता है। बहुत सारी 90% लोग ऐसी हैं जो मिलान नहीं करते, या डेट सही नहीं होती है उनकी, या टाइम सही नहीं होता, वो मिलान कर लेते हैं नाम के हिसाब से और उसके हिसाब से उसमें गुण मिलते हैं और बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज का ज़माना मॉडर्न ज़माना है, टाइम में सबके पास लिखा हुआ भी है और हर चीज़ सबके पास उपलब्ध हो, तो इसलिए आप मिलान करिएगा और मिलान करने के बाद शादी के लिए विचार करिएगा, ताकि आपके आने वाले जो जीवन है वो सफल रहे, सुखी रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपको के लिए, बहुत बढ़िया ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे। चलेगा, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।